Hello students, welcome to your online YouTube channel Learn with Jyotsna। साइकोलॉजी के हमारे जो सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को कवर कर रहे थे और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो हमारा 8th नंबर का स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी था, इसके पहले हमने व्यवहारवाद को यानी बिहेवियरिज्म को, स्ट्रक्चरलिज्म को, फंक्शनलिज्म, व्यवहारवादी इसके जो भी वाटसन थे जिन्होंने व्यवहार पे अध्ययन किया और उन्होंने बोला मुझे एक बालक दे दीजिए, मैं इसे चोर, डॉक्टर, वकील या शिक्षक कुछ भी बना दूंगा। व्यवहारवादी थे और जिन्होंने बेसिकली किस पे बल दिया, जिन्होंने एनवायरनमेंट पे बल दिया, जिन्होंने क्या कहा एनवायरनमेंट मेन है। अगर आपका वातावरण है तो आप किसी भी बालक को कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका पिताजी अगर शिक्षक होंगे तभी वह शिक्षक बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं और जो हमारे वुडवर्थ महोदय थे उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारा वातावरण है, वातावरण यानी एनवायरनमेंट है, जो वंशानुक्रमण है उसका गुणनफल है मनुष्य जो है। तो इस तरीके से ही हमने कवर किया है व्यवहारवाद को। और अब ये जो हमारा नेक्स्ट है ये हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हॉर्मिक जो एक संप्रदाय है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सभी सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुकूल अपना एक क्या बना लिया, अपना एक संप्रदाय बना लिया अपने यानी सोच लीजिए जैसे 5-6 मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी विचार, दृष्टिकोण, सोचने का तरीका, टीचिंग मेथड्स एंड उनका स्टडी कंटेंट सेम हो तो उन्होंने एक अपना संप्रदाय बना लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट हॉर्मिक संप्रदाय, इसके जो जनक थे बेसिकली जो हमारे थे विलियम मैकडूगल साहब थे। तो जो विलियम मैकडूगल वो मैकडूगल हैं जिन्होंने 14 टाइप्स की इंस्टिंक्ट बताई हैं, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ भी बताई हैं और उनके संवेग भी बताए हैं। इनका सीधे सीधे ये बेसिकली क्या करते थे, जानवरों पे मेनली अपना अध्ययन करते थे। इनका जो स्टडी ऑफ द टॉपिक जो स्टडी का था इनका क्या था, जानवरों पे। और जानवरों में वो ये देखते थे कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसको कहा तो गया व्यवहारवाद का अपोजिट, लेकिन ये व्यवहारवाद से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता जुलता है। अब कैसे ये देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया, पशुओं का अध्ययन किए, वो ठीक है। मानव कोई क्रिया करता है, इन्होंने कहा है मानव कोई क्रिया करता है तो उसके कुछ ना कुछ पीछे का एक कारण होता है। जैसे कि हमने व्यवहारवाद में पढ़ा था कि एक उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी उद्दीपक जो होता है उसके लिए ही तो कोई अनुक्रिया की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी इस तरीके की बात कहते हैं कि कोई भी वहाँ पे जो हमारा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहता था। बट मेन जो डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बिटवीन है, एक जो हमारा व्यवहारवाद और दूसरा जो हमारा है ये जो हॉर्मिक संप्रदाय है स्कूल से, उसमें क्या है, उसमें ये है कि कहीं ना कहीं वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते थे, यानी किसी लक्ष्य को केंद्र में रख के वो व्यवहार करेगा। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं लक्ष्य है जॉब प्राप्त करना, तो वो आप लक्ष्य को रख के एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो आप लक्ष्य को ध्यान में रख के कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसके पीछे लक्ष्य कोई भी हो सकता है, उसका मतलब कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स कारण है कि उसी वजह से वो क्रिया कर रहा है, ऐसा नहीं। इसका इनका मानना था कि वो कुछ भी क्रिया कर रहा है तो उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही कारण को पहले डिसाइड कर ले रहा फिर क्रिया कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही जो इंट्रोस्पेक्शन जो हमारा मेथड है, इन्होंने भी हमारी इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या हुआ पता है, इसमें ये होता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को, किसी भी प्राणी को आप ऑब्जर्व करिए, उसका बाहर से दर्शन नहीं, बाहर दर्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं बाहर दर्शन। और बाहर दर्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं लोग, जैसे ऑब्जर्व करते रहेंगे और ऑब्जर्व कर, जैसे बेंडूरा की थ्योरी है, अल्बर्ट बेंडूरा का भी एक थ्योरी दी गई है। उन्होंने क्या कहा कि बालक क्या करता है, बालक को इमिटेट करके सीखता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। और उसको मतलब अवलोकन करके सीखता है, देख देख के सीखता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या कहते हैं कि इन लोगों का मतलब कहने का मतलब है कि ये जो बाहर दर्शन विधि उसमें ये क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद बताते हैं कि ये अगर ये एक्टिविटी करा तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और वो कारण क्लियर नहीं है। तो जैसे मैंने बताया इसकी जनक थे विलियम मैकडूगल, जिन्होंने हमारी कितनी 14 प्रकार की संवेग बताई है। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए, 14 संवेग बताए। और उन्होंने बोला कि ये जो संवेग है हमारे, मेनली जो हमारा संवेग शब्द है, इमोशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो इमोशन वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, ये हमारा लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा इमोशन, कभी कभी पूछ लिया था छोटी छोटी चीजें,
कि इमोशन किस भाषा का वर्ड है और इसका एक्चुअल मतलब किस वर्ड से लिया गया। तो लैटिन भाषा का ये वर्ड है और इसका मतलब हमारा होता है इमोबिली, लैटिन भाषा। ठीक है, तो इन्होंने यही मूल प्रवृत्तियों की बात की और ये संवेग जो हमारे इमोशन है इसको हिंदी में बोलते हैं, तो संवेग हमारा लैटिन भाषा। अब आ जाइए टॉपिक पे आते हैं कि इन्होंने क्या किया। फाउंडर तो हमारे मैकडूगल जी हैं। मैकडूगल जी ने क्या कहा, इसके जो फाउंडर है वो मैकडूगल जी ने 14 प्रकार के संवेग बताए और उन्होंने बेसिकली जो हमारा पशुओं पे एक्सपेरिमेंट किया है और पशुओं पे एक्सपेरिमेंट करते टाइम उन्होंने कौन सी विधि अपनाई, बाह्य दर्शन यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है इसमें बाहर से किसी व्यक्ति का अवलोकन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, ये कर रहा है, एक्सेट्रा। तो इन्होंने बाह्य दर्शन और ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि जो मानव कोई क्रिया करता है उसके पीछे ना कोई रीजन जरूर होता है, जो कि व्यवहारवादियों ने भी कहीं ना कहीं कहा है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है और लक्ष्य की वजह से ही करता है। तो अब सबसे पहली बात और दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्या बताया, मनोविज्ञान को जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक अध्ययन का। इन्होंने एक लाइन और कही है कि जो मनोविज्ञान है, जो हमारा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने साइकोलॉजी को जीव जंतुओं के व्यवहार यानी जो भी कोई जीव जंतु, बेसिकली इन्होंने बताया मैंने पहले कि इन्होंने जीव जंतुओं पर अध्ययन किया और जीव जंतुओं का जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं उसका जो व्यवहार यानी जो व्यवहार क्या है, वही जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी कारण की वजह से ही कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया था कि व्यवहार क्या होता है, वो एक्टिविटी जो इंसान की शो हो और देख सके हम, वही व्यवहार है उसका, वो क्रिया जिसे हम देख रहे। तो क्या है, व्यवहार का बर्ताव या व्यवहार का धनात्मक अध्ययन है। धनात्मक यानी उसको देखते जा रहा है, मतलब एक मल्टीपल टाइप में उसका जितनी भी एक्टिविटी करता जा रहा है कहीं ना कहीं लिविंग इंसान, तो वो सब उसका अध्ययन करते हैं हम लोग इसमें साइकोलॉजी में, ऐसा इन्होंने कहा है। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने बताई कि 14 इंस्टिंक्ट बताई है इन्होंने, और ये इमोशन शब्द का अर्थ जो मैंने बताया इमोवेरे और एक ही लैटिन वर्ड से लिया गया। जो 14 इंस्टिंक्ट है मैकडूगल की, बेसिकली इन्हें इनका जो संवेगात्मक सिद्धांत भी एक दिया गया। वैसे तो गोलमैन संवेग से रिलेटिव है, तो बट इन्होंने भी कुछ संवेग का सिद्धांत दिया जो वही 14 इंस्टेंट दी हुई है। तो ये 14 इंस्टेंट हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो हौच पौच हो जाएगी। इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है, इन्होंने मेनली संवेग पे, जैसे मैंने बताया इंस्टिंक्ट के बारे में ही बोला जाता था, तो उन्होंने बोला संवेग मैकडूगल कथन, इनका जो कथन है वो इन्होंने क्या बोला, संवेग प्रकृति का हृदय है। इनका एक और स्टेटमेंट है, इनका स्टेटमेंट ये है कि इन्होंने कहा है संवेग प्रकृति का हृदय। तो मैकडूगल ने बेसिकली बात तो की संवेग यानी इंस्टिंक्ट की बात की है, तो इन्होंने संवेगात्मक जैसे मैंने बताया सिद्धांत भी दिया। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत ही मतलब कह सकते हैं कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम से, तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या बोला है, संवेग प्रकृति का हृदय, यानी यूँ कह सकते हैं हम कोई भी जो हमारे अंदर संवेग आ रहा, सपोज दैट मान लीजिए हमारे अंदर भय एक पैदा हो रहा है, जैसे हमारे अंदर एक संवेग पैदा हो रहा भय, तो भय का कारण क्या है कि हमने कहीं ना कहीं कोई चीज़ एक ऐसी देखी है, एक मतलब हमारे दिमाग में एक स्कीमा जिसको हम लोग प्याजे से जोड़ा जाए कि पॉकेट ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्कीमा कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बना है कि वो ऐसी चीज़ें देख, मतलब एक हमने वो बना ली कि हमें ऐसी चीज़ें देख के मतलब अंदर से कुछ अलग सी फीलिंग आती है जो हमें डराती है, तो उसको हमने भय कह दिया। अब जैसे मान लीजिए देख लीजिए कोई हमने स्नैक देखा, उसको देख के हम चौंक गए, तो इसको हमने एक संवेग दे दिया आश्चर्य। इस तरीके से जैसे हमें कोई चीज़ देख के गंदा सा फीलिंग, गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ को हम डिसलाइक करते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या आ गई, घृणा वाला संवेग आ गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बोला, संवेग प्रकृति का हृदय, यानी यूँ कह सकते हैं कि संवेग को कोई चेंज नहीं कर सकता और ये क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ये हमारे अंदर ही बनते हैं संवेग। किसी भी चीज़ को देखकर, यूँ कह सकते हैं किसी भी चीज़ को देखकर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, वही हमारे संवेग है। तो यही था कि इन्होंने, यही है इसके जनक, और इन्होंने पशुओं पर अध्ययन किए, वायर दर्शन विधि का प्रयोग किया है। संवेग प्रकृति का हृदय, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने बेसिकली मेनली 14 जो हमारी इंस्टिंक्ट दी है, संवेग यानी मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, और ये संवेग वर्ड जो है हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और जिसका अर्थ है, जिसका मतलब कह सकते हैं
जिसको हमने बोला इमोवेरियन वर्ड से प्रोड्यूस हुआ। तो यही था आज का लेक्चर। हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग CDP के कुछ टॉपिक्स जो मेन टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। हो सकता है कि हम बालक के बारे में अध्ययन करें, बालक की अवस्थाएं एक्सेट्रा के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।